लिए वोट के लिए अपील करेंगे आप सभी से। नमस्ते। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं इतना बोलूंगी कि पापा को बोतल के निशान पर ऊपर ही ऊपर वोट दें। धन्यवाद। आगे जया जी मीणा अपना उद्बोधन दें। बेटा मैंने देखवा दे रही है ज्यादा तो कहीं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब आकर 10:30 तो बजेगी, लेकिन मैं कि देवता अपने गांव में आवे तो सब जना बैठा रहे। तो आप सबको सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, सबने को धन्यवाद दूं कि अच्छे लेट में लेकिन थोड़ा सा देखो अब 8 तक जागे तक है कहनी मान की कहनी बात आई अटे तक हुआ कोई नहीं माँ। ठीक है, तो आप सबने को यूज करना चाहूँ कि आप अगर 10:30 11 बजे तक जागी सको तो पीछे से दूसरी पार्टी है गुणा में भगाई भी सको। अगर देखो आधी रात में की है, हनुमान जी आपने रच में है, ठीक है, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, लेकिन आपने नहीं कहे कि आपने जतरा के देवता है हनुमान जी, ये आपने जतरा के भोपा है, ये सब आवे तो उन्होंने अपन प्रणाम करा। પછી यूं कहा कि देखो माने है कटे हवा चाली रही ने बाइरो पड़ी गयो है कटा कटारो तो भगाई दीजो तो वे भागी जाएगा। या तो मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि वो जतरा भी करे वो जा ही रहूं। सब यूं कहेगा कि मैंने परिवर्तन चाहे, तो परिवर्तन कभी आई यदि हनुमान जी बेनीवाल आई तो मैं आई क्या, तो परिवर्तन भी आई क्यों। तो आप सबने मुझे कहना चाहूँ कि आप सब वोटर में माथे वोट दीजो, उदयलाल जी डांगी ने वोट दीजो और हनुमान जी बेनीवाल ने माटू जिताई थी था जो पूर्ण विश्वास मैंने दिलाओ। वल्लभ नगर का एक ही लाल, क्या मैंने लगी तो सब में नींद आई कहीं तो हाथ तो ऊंचा नहीं सके। वल्लभ नगर का एक ही लाल। ठीक है साहब, धन्यवाद। से राजस्थान नागौर के सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल आज जो हमारे पंचायत हमारे गांव में बता रहे हैं, बहुत दिनों से हमें इंतजार था, वो घड़ी वो पल हमारा आज आ चुका है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि उनके अनमोल शब्द हमें सुनने का मौका मिले। सारंगपुरा के अंदर 2 दिन जोरदार जयकार लगे। जय बोले बजरंग बली की जय, जय बोले तेराजी महाराज की जय, हमारे सेठ की जय, रामसा पीर की जय, देवरान भगवान की जय। उपस्थित उत्तर विधायक छोटे भाई नारायण, हमारे जिलाध्यक्ष भाई भैरू शंकर, उदयलाल जी की पूरी फैमिली, बच्ची, सारे जो लोग घर से उदयलाल जी घर से आए। उदयलाल जी मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन आज कोई काम ऐसा पड़ गया कि उनको वहां रहना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा मैं वोट मांग के आ जाऊंगा आपकी तरफ से, आप तो रोज ही जाते हो, आज वोट मांगना है, मैं जाता हूँ सारंगपुरा के अंदर। और हम दोनों भाई आपको भी वोट की अपील करना है, उनकी बेटी भी वोट की अपील करने की आई है। तो मुझे पूरा भरोसा था कि सारंगपुरा के 36 कौम के लोग, माताएं बहनें और नौजवान जिस जोश और उत्साह के साथ आपने ट्रैक्टर पे बिठा के स्वागत सत्कार किया और लंबी दूरी तक ट्रैक्टर चलवा के आप बालाजी महाराज के मंदिर तक ले गए। मैं हृदय साहब का आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, महाराज का मंदिर तो आपने अच्छा बनाया, लेकिन तेराजी महाराज का मंदिर भी इस गांव के अंदर बन रहा है और देख के लग रहा है कि भव्य मंदिर आप लोग बनाओगे। चुनाव के बाद तेराजी महाराज के मंदिर के सहयोग के अंदर जो भी मेरी आवश्यकता पड़े वो आज में आप मुझे बता देना, मैं मंदिर के निर्माण करेगा। भाइयों, राजस्थान के अंदर तेराजी महाराज को इससे याद किया जाता है कि देश के इतिहास में लोग देवता 500, 400, 600 साल पहले थे, लेकिन तेराजी महाराज 1000 साल पहले अवतरित हुए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए
और तीसरे भगवान श्री राम अपने वचन निभाते हुए 14 साल का वनवास हुआ, उसी तरह तेजा जी महाराज ने वचन निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और किसान को हमारे समाज का नाम इस देश के अंदर और विश्व के अंदर हम ऊंचा किया। और आज जगह जगह जो मंदिर बन रहे हैं देश के अंदर, उस बात से परिचय है आने वाला समय किसानों का है। किसान राजनीति हाशिए पे चली गई। एक जमाना हुआ करता था कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री भी हमारे होते थे और 6-7 10 मंत्री भी किसान के बेटे हुआ करते थे। अब जमाना उल्टा हो गया। अब दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री नहीं होते और मंत्री होते हो है भाई, तो उनकी कोई औकात नहीं होती, उनकी कोई हैसियत दिल्ली के अंदर नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर से आप बीच आया हूँ, मैंने दिल्ली को चारों तरफ से देखा और जब मुझे लगा कि मेरे देश का किसान तकलीफ के अंदर है, मैंने सत्ता को ठोकर मारी और शाहजहांपुर बॉर्डर पे 2 महीने तक इस देश के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता हुआ आपका भाई -2 डिग्री तापमान में सड़क पे बैठा। तो देश के किसानों ने देखा आप प्रधानमंत्री का साथ छोड़ दो तो किसानों की मांगे मान ली जाएगी, आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उनकी बात मानी। लेकिन भाइयों 2023 के अंदर अगर हमारा मिशन पूरा नहीं होगा, आज हालात राजस्थान के अंदर बढ़े वो आपसे छुपे नहीं। ये शांत राजस्थान जहाँ बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, हमारी बेटियां सुरक्षित थी, हमारे छोटे भाई बहन सुरक्षित थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से देखो कि थानों में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। छोटी बेटियां सुरक्षित, स्कूल से बच्चे जब तक घर नहीं आती माँ बाप पता करते बेटी घर आएगी सुनना ये डर और खौफ अगर हमें किसी ने दिया तो गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने इनके मिला चुनी के चोरी के भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था को भ्रष्टाचार के अंदर हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, आप जो राजस्थान बदनाम हुआ देश के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबार टेलीविजन बोल रहे हैं। अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। किसान सुरक्षित नहीं, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। ये अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति इतनी पनप गई कि पता नहीं कितने तरह का नशा आ गया। डोडा, पोस्ट, शराब, अफीम, एमडी, पता नहीं कितने तरह का नशा गया, चिट्टा हनुमान जी बनाने की साइड के, ये सब किसान से बर्बादी की राह पर चल रहे। इसका एक ही कारण है कि लोगों का कानून पर से भरोसा उठ गया। लोग थानों में जाने के बजाय गुंडों की चौकट में जाते हैं, गुंडा हमारा न्याय करा देगा, थानेदार तो पता नहीं मिल जाए। ऐसे हालात इस राजस्थान के बिगड़ते हालात को ठीक करने के लिए अब कोई तेजा जी महाराज अवतार नहीं लेंगे। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। लोकतंत्र के अंदर जो ताकत आपको दी है वो इसकी चोट से आपको पार्टियों को भगाना है। बल्लभ नगर के अंदर 70 साल से विधायक बनते हैं, 2-3 राज परिवार है। कांग्रेस भी उनके पीछे भागती है, भाजपा भी भागती है, तीसरा कोई बनता है वही बनता है। पहली बार किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके राजाओं से लड़ने के लिए पीड़ा उठाया है। साथ देना इस बार ये लड़ाई सिंह और नाम की लड़ाई है। भाइयों में इतना भरोसा दिला था, उदयलाल जी अगर जीत गए इतने काम होंगे। 70 साल से 2 साल, हम 2 साल तो आपसे मांग रहे हैं। अगर 23 तक काम नहीं हुए तो बदल देना, वापिस बदलना आपके हाथ में। लेकिन एक बार इन नहरों से राजनीति किसान के बेटे के खेत और झोपड़ी के अंदर लाओ, उसके बाद आप उसमें मिल बैठ के राजनीति करना। ये कांग्रेस भाजपा इनको टिकट देने भी बंद कर देगी। अगर इनको लगेगा इनकी संख्या इतनी नहीं है फिर भी बार विधायक बन जाते। जबकि दिल्ली में यही कहते हैं बल्लभ नगर हमारा, दिल्ली में ये समीकरण पेश करता है, कितने वोट हमारे, इतने वोट हमारे। सबसे ज्यादा वोट पे रावत समाज ने काट गया, सेकंड नंबर ब्राह्मण समाज, गांधी समाज की वोट है सेकंड नंबर। तीसरी हमारी ओबीसी की तमाम जातियां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सारे वोट जोड़े तो 2.25 लाख से ज्यादा वोट आप लोगों के हैं। लेकिन विधायक आपका नहीं बनता।
पूरा देश आजाद हो गया, राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र आजाद हो गया, लेकिन ये बल्लभनगर अभी भी आजाद नहीं हुआ। बल्लभनगर को नई आजादी दिलाने के लिए आपका भाई नागौर की धरती से किसान पुत्रों को, भूमि पुत्रों को जगाने के लिए बल्लभनगर की धरती पर आया। उठो, ताकत को पहचानो, वोटर का चुनाव कीजिए, इतना बटन दबाओ सारंगपुरा बूथ पे, इतना बटन दबाओ मशीन खराब हो जाए और बार बार मशीन लानी पड़े। नौजवानों से ये भी अपील करूंगा, एक एक नौजवान 10-10 वोट की व्यवस्था करेगा, बच्चे नहीं डालेंगे 10 वोट, मतलब व्यवस्था करना जाएगा और मौका लगे तो मजबूती दिखानी है, यही काम तो करोगा। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी के नाम की साथी बांध में से भूत प्रेत भाग जाते, मैं तो खुद घूम रहा हूँ और इतना भरोसा दिया। अगर आपने ये सेमीफाइनल जिता दिया तो 2023 के अंदर फाइनल का गोल्ड मेडल भी किसान के बेटे लाएंगे और आगे सरकार लाएंगे। राजस्थान का किसान कर्जे के बोझ के तले दबाव, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकपाल और अफीम के पट्टे जो इस इलाके के अंदर निरस्त कर दिए वो वापस दिलाऊंगा और अफीम ज्यादा दर पे सरकार खरीदे और पट्टे ज्यादा सेटअप होते, पट्टे जारी करे। यहाँ पे थोड़े से पट्टे दे रहे हो, उसे रोजगार भी नहीं मिल रहा। कितनी मुश्किल से अफीम तैयार होती है और सबसे ज्यादा अफीम इस विश्व के अंदर अगर जाती दवाइयों के अंदर जाती है तो भाइयों इसकी तो आवश्यकता है, लेकिन आप खुद अफीम मत खाना, दवाई के अंदर ही प्रयोग करवाना नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। वैसे आपके लोग अफीम क्यों खाते हैं, उधर बैठते हैं ज्यादा आप करते हो और मारवाड़ और पंजाब में खाते हैं, वहां भी उनको खाने से रोकना है, क्योंकि सब लोग अगर अफीम खा के सो जाओगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, जिन्हें मजबूत नहीं चाहिए। अगर बूढ़े बुजुर्ग आदमी कोई खा रहे हैं, रोडा पोत रह रहे हैं, तो नहीं करेगा कि भाई होते थे एक जगह एक व्यक्ति ने रोडा पोत बनाया, उसकी मौत हो गया, छोड़ दो घरों का, अब आप 20 कर छोड़ दो, 2 दिन छोड़े, 2 दिन बाद ऐसा काम नहीं करना। बूढ़े बुजुर्गों को तो हिसाब से धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन बाकी लोग जो नौजवान है उन्हें ये लत अफीम दारू इसमें ये लत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जवान अगर कमजोर पड़ गया तो हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। बॉर्डर पे भी किसान के बैठे बैठे भाइयों, मैं रक्षा समिति का मेंबर था 2 साल, मैं नाथुला बॉर्डर पे गया, चाइना का जो बॉर्डर है और अन्य बॉर्डर भी किस तरह हजारों फीट ऊंचे हमारे जवान किसान के बेटे चाइना से मुकाबला करने के लिए 2-2 हाथ करने के लिए तैयार खड़े हैं, और ठंड भी 18 डिग्री -16 -20 डिग्री, तो वहां से देश की रक्षा करें। लेकिन देश के अंदर का हालात देखो, कौन आपका धनी हो रही है, गरीब आदमी को पुलिस मार से कोई छोटा बड़ा है। जोधपुर के अंदर वाल्मीकि समाज के बच्चे का एनकाउंटर कर दिया, फेक एनकाउंटर, कोई नहीं गया, हनुमान बेनीवाल गया वहां पे, हर जगह अन्याय अत्याचार होता ले जाता। आज एक छात्रावास के अंदर ब्राह्मण समाज के बच्चे को स्कूल वालों ने इतना पीटा, उसकी मौत हो गई, फिर भी न्याय नहीं मिला। मैंने डीजीपी को कहा, डीजी साहब इस परिवार को न्याय दिला देना, नहीं तो फिर चुनाव छोड़कर उधर आना पड़ेगा मुझे। और भाई एक ही व्यक्ति जो आम आदमी के लिए बोलता है, गरीब आदमी के लिए बोलता है, आपके किसान के, दलित के, शोषित पीड़ित के अगर सुई भी किसी दर्द हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। उठो, आपको आपकी ताकत याद दिलाना, आपका भाई नागौर की धरती से आपके बीच आया, मेवाड़ के मान और समाज की लड़ाई के अंदर आप मुझे नई ऊर्जा बल्लभनगर की धरती से दे दो। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 23 के अंदर पीछे देखेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार आपकी होगी, भाइयों की सरकार आपकी होगी, तो आप कर्ज माफी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर कर्जा भी माफ हो जाएगा, कानून की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, और जितने भी दादी भ्रष्ट लोग सरकार के अंदर अधिकारी बैठे उनकी लिस्ट बढ़ के लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप हिस्से में लेके भाग जाएंगे और गुंडे अपराधी बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे। लेकिन एक भी नहीं दिखेगा। इसके लिए राज चाहिए। लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत
चल उनकी ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और यह जनता की ताकत हो। जनता की ताकत हमारे पास है, लेकिन कोरोना से हमने रैलियां नहीं की। आप तो स्वास्थ्य की चिंता करें, हम रैलियां करके कोरोना के अंदर और ज्यादा कोरोना फैलाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोरोना लाखों लोग हमें छोड़ के चले गए, हमारे बच्चे चले गए, परिवार उधर गए। राजस्थान की सरकार को चिंता नहीं थी और दिल्ली वालों को भी चिंता नहीं थी। एक दूसरे पर आरोप लगाया, गहलोत मोदी का आरोप लगाया, मोदी गहलोत को लगाना। गहलोत तो धृतराष्ट्र हो गया, अपने बेटे को जिताने के लिए उसको सेट करने के किसी भी हद तक जाते। गहलोत मेरे से नाराज भी है कि मैंने उसके बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आप बल्लभनगर जिता दो, आपके कामों में सरकार को कैसे डराया जाता है तो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। राजस्थान काम होंगे और दिल्ली से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। बल्लभनगर उदयपुर के अंदर दिल्ली सरकार का भी बड़ा योजना, बड़ा तोहफा लेके आपके लिए आएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इस लोकसभा के अंदर भी राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, और पहली बार तेजाजी का जयकारा लगा के देश के अंदर संदेश दिया कि मैं तेजाजी महाराज की धरती से आता हूँ। तेजाजी असली किसानों के लोक देवता थे, जिन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए बीजेपी लोग गौ माता के नारे लगाती है। तेजाजी महाराज 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए और पूरे देश को बताया हनुमान बेनीवाल की धरती चाहता है, उस धरती पे भी तेजाजी महाराज अवतार राजस्थान की धरती। और ये विधानसभा में नहीं शुरुआत की, ये तो तीनों विधायक है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जब कांग्रेस बीजेपी आपस में मिल जाती है विधानसभा के अंदर, तब एक ही पार्टी अंदर बोलती है, वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चाहे विधानसभा की बेल में धरना देना पड़े, चाहे बाहर धरना देना पड़े, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े, आप सबकी आवाज बन के एक ही पार्टी आपकी आवाज बनती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, कोई भर्ती सही नहीं हो रही, हर भर्ती का पेपर आउट हो जाता है। अभी पटवारी की परीक्षा हुई नहीं, अभी जब लोग कह रहे हैं पेपर आउट हो जाएगा, पहले कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो गया। गहलोत रजाई के अंदर सो रहे, नारे भी लगे, गहलोत जी रजाई से उठो उठो। कोई वो खान मंत्री के नारे लगे, बजरी खा गया, भाटा खा गया, क्या हालात है। लेकिन इसको बदलेगा कौन? वसुंधरा तो वापिस वैसी है, वो अगर आ गई वही गहलोत वही वसुंधरा। कम से कम गहलोत शराब पी के तो नहीं सोता, वसुंधरा तो दारू पी के सो जाती थी। अपने पति को छोड़ के जिसके साथ साथ घरे रही, जब उसकी नहीं हो सकी तो राजस्थान की कैसे हुई? फिर भी पागल बना के 2 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान, 6 बार। ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना। वो तो गई, लंदन भेज दिया उसको, गहलोत को भी वेंटिलेटर में 99 रुपए डाल दिया था राजनीतिक पार्टी। लेकिन 23 के अंदर सेमीफाइनल बल्लभनगर है और फाइनल पूरा राजस्थान का मैच होगा। सेमीफाइनल जिता लोगे हमारे को, तो ये पूरी जो पंचायत है, देखो कोई कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी आएंगे, ये सोचना जर्मान है, कई नेताओं को लाएंगे, तो समाज के नेताओं को समाज भी खड़ा। आप सुनना सबकी और करना मन की, तो ठान रखिए। करना यही है कि अकेला हनुमान हमारे लिए लड़ रहा है। 20 साल से स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली में मंत्री पद छोड़े, नई पार्टी बनाई, किसान के बेटों को नया नेता, हर जगह नए नेता बन रहे, हर व्यक्ति के लोगों की मदद कर रहा हूं। और मैं धन्यवाद दूंगा डांगी जी कि मेरे भरोसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुझे पसंद करता है वो एक वोट उदयलाल जी डांगी को बोतल का निशान पर दबा के और उनकी मदद करेगा। ये मैं आपसे आश्वासन लेने के लिए आपके बीच आया हूँ और मुझे पूरा आश्वासन है इक्कल का मतदान उदयलाल जी के पक्ष में होगा। भाइयों, बोतल का चिन्ह हमारा 1 नंबर पे है, 1 नंबर पर आ गया मशीन के अंदर। और ये 1 नंबर पे चिन्ह भी कैसे आता है? जब पार्टी को मान्यता मिलती है। लेकिन दिल्ली में तो 8 और 7 एक कोई लड़ रहा है यहाँ से, दिल्ली उसका तो 8 और 7 का। तो ऐसे बनाने से नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं है, ऐसे नाम ले दिया गई पार्टी को। पार्टी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिन्हें कांग्रेस बीजेपी को धकेला, 1 नंबर पे मशीन के अंदर आ गई। जब मशीन में 1 नंबर पर आ गई तो आपको 1 नंबर पे रखना है। ये बात आप लोग करोगे। पोलिंग हमारी जबरदस्त हो, एक वोट जो बाहर गया है उन सबको बुलाना है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से होगी। ये चिंगारी जो बल्लभनगर से उठेगी, जयपुर जाते जाते इसको ज्वालामुखी तक बना देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप सबने स्वागत सत्कार किया,
पूरी मजबूती से आप लगोगे। उदयलाल जी फिर आप भी चाहेंगे 2-3-4 जगह हम हेलीकॉप्टर भी वापस उड़ाएंगे और मैंने 2-4 सभाओं में बड़ी एक आध सभा भी और करके हर जगह जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अनुमान बेनीवाल अगर हर गांव नहीं पहुंच पाए तो मेरी अपील, मेरी आवाज मेरे छोटे भाई सोशल मीडिया से गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मेरों से राजनीति किसान की झोंपड़ी और किसान के घर पे लाएंगे। ये मैं आह्वान करने आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत